हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू जीएससी एकेडमी। आज आप लोगों का ज्योग्राफी का टॉपिक आगे सौर मंडल का टॉपिक आगे आप लोग को ले चलते हैं हम लोग। और जो कल जहाँ तक हुआ तो उसके आगे हम लोग ले चलते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि ग्रहों के नाम देखा था, और परिक्रमण काल हम लोग देखे थे, और घूर्णन काल हम लोग देखे थे। इन चीज़ को हम लोग कल देख लिए थे, और इसी को हम लोग आगे आज बढ़ाते हैं। इसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ तक हो गया था कल। आज देखते हैं यहाँ के बाद। कहता है सभी ग्रहों अपने अपने काल्पनिक दूरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। कल भी बता चुके हैं, सभी ग्रह जो होती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसे घूर्णन कहा जाता है। इसे घूर्णन, कल घूर्णन के बारे में बताए थे। इसे घूर्णन कहा जाता है। परंतु शुक्र और अरुण इसका अपवाद है। क्योंकि ये दोनों ग्रह पूरब से पश्चिम दिशा घूमते हैं। ये क्या करते हैं? पूरब से पश्चिम। सभी ग्रह जो होते हैं बच्चा, वो घूमते हैं क्या चीज? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है। लेकिन शुक्र और क्या चीज? शुक्र और आपके पास अरुण जो है बच्चा, वो आपका पूरब से पश्चिम घूमता है। पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। तो घूर्णन समझ में आपको आ गया होगा। घूर्णन किसे कहते हैं? कि सभी ग्रह अपने अपने काल्पनिक दूरी पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमते, इसे घूर्णन कहा जाता है। तो ग्रह की अगर सवाल पूछता है ग्रह किस दिशा की ओर घूमता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन शुक्र और अरुण ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ क्या चीज? आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इंपॉर्टेंट है, टिक कीजिएगा, इसको वीवीआई कीजिएगा। इसके सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद हो गया। अगर सवाल में पूछा कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सी है, तो शुक्र है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। कौन सा है? वरुण है। याद हो गया। आगे चलते हैं। वैसा खगोलीय पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है तथा संबंधित ग्रहों के चारों ओर घूमता है, उसे उपग्रह कहते हैं। पिछला बार लेक्चर में हम लोग बताए थे, ग्रह के बारे में बताए थे कि ग्रह किसे कहते हैं। आज उपग्रह के बारे में जान लीजिए कि वैसा खगोलीय पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं। चाहे बोलते हैं ग्रह को चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? ग्रह को चक्कर लगाता है, संबंधित ग्रहों को चक्कर लगाता है। ठीक है। तो चलिए, तो ग्रह क्या करता है? सूर्य को चक्कर लगाता था। ठीक है। ग्रह जो है सूर्य को चक्कर लगाता है, और उपग्रह जो है किसको चक्कर लगाता है? ये ग्रह को चक्कर लगाता है। याद हो गया। तो उपग्रह समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बुध तथा शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बुध तथा शुक्र पर कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि कौन सी ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बुध पृथ्वी के एक उपग्रह है। पृथ्वी कितने उपग्रह है? एक उपग्रह। याद रखिए, पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है। कितने ग्रह है? एक उपग्रह है, जिसका नाम क्या है बच्चा? चंद्रमा। जिसका नाम क्या है? चंद्रमा नाम है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रमा अपने काल्पनिक कील पर 27.5 दिन, कितने दिनों में? 27.5 दिन में एक बार घूम जाता है। याद रखिएगा, सवाल ये पूछा जाता है कई बार कि चंद्रमा अपने काल्पनिक कील पर कितने समय में घूम जाती है, तो 27.5 दिन में अपना पूरा एक चक्कर काट लेता है, घूम जाता है अपने कील पर। तथा इतना ही समय में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो ये परिक्रमा और घूर्णन के बारे में आपको बताए थे कि जो अपने आप को चक्कर लगाता है वो क्या कहलाता है? घूर्णन। और ये परिक्रमण की दूसरा चीज जो करता है उसको परिक्रमण करते हैं, मतलब किसी और चीज को। तो परिक्रमण पृथ्वी को कितना दिन में कर लेता है? 27.5 दिन में घूम भी लेता है और परिक्रमण भी कर लेता है। तो चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, आपको अंक में लिखा हुआ है यहाँ पास 3,84,000। कितना है? 3,84,000 है। चलिए आगे चलते हैं। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का? 1.25 सेकंड लगता है। यहाँ पास इंपॉर्टेंट दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को यहाँ पास अंडरलाइन कीजिएगा,
इस 7 सेकंड इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। चंद्रमा अपनी कक्षा में जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर रहता है तो इसे अपभू, क्या बोलते हैं, इसे अपभू कहते हैं। ये सवाल बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, यहाँ से एक नंबर अधिकतर एग्जाम में पूछा, यहाँ से बिहार एसआई में एक सवाल पूछा गया था, पिछले बार पूछा गया था। चंद्रमा अपनी कक्षा में जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर, जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर रहता है तो क्या बोलते हैं, तो अपभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपभू। अधिकतम दूरी पर रहता है क्या बोलते हैं, जब पृथ्वी से चंद्रमा अधिकतम दूरी पर आता है, इस स्थिति को क्या नाम दिया गया बच्चा, तो अपभू दिया गया है। क्या नाम दिया गया बच्चा, अपभू कहते हैं। दूरी भी दे दिया गया बच्चा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4,60,000। चलिएगा आगे चलते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के समुद्री भाग के समान ज्वार के अपेक्षा 15 से 20% कम ज्वार उत्पन्न होती है। मतलब कि ज्वार भाटा जो होती है 15 से 20% क्या होती है, समुद्र में क्या होती है, कम जाती है जब अपभू की स्थिति में रहती है, जब अपभू की स्थिति में रहती है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा अपने कक्षा में जब पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर रहता है, न्यूनतम दूरी पर रहता है मतलब कि जब मान लें कि ये पृथ्वी है, ये क्या आपका पृथ्वी है, जब ये न्यूनतम दूरी पर रहता है, क्या रहता है, ये चंद्रमा है, आपका मून है, और ये आपका अर्थ है। जब न्यूनतम दूरी होता है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम होता है, जब मिनिमम होता है डिस्टेंस, तब इस स्थिति को क्या जाता है बच्चों, तो देखिए इस स्थिति को क्या बोलता है, उपभू। जब अधिक हो, आ से अधिक है, और तो बना आ से अपभू, और न्यूनतम से क्या बना, न्यूनतम यहाँ है तो उपभू कहलाएगा, याद रखिएगा। दूरी कितना है बच्चा, तो आपके पास जाकर के है कितना, 36,400 किलोमीटर, 36,400 किलोमीटर। आगे कहते हैं, आगे चलते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर समुद्री भाग में समान ज्वार की अपेक्षा 15 से 20% क्या होती है, बढ़ जाती है। जब नज़दीक आ जाती है, जब नज़दीक आती है तो ज्वार क्या होती है, 15 से 20% क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब अधिक दूर हो जाती है तो 15 से 20% क्या होती है, कम हो जाती है। ट्रिक्स याद कीजिएगा, दूर जाएगा तो कमेगा, नज़दीक आएगा तो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रमा के सतह पर दिखाई देने वाला सफेद भाग, आप लोग देखते हो चंद्रमा रात में आप लोग देखते होंगे उस पर सफेद सफेद दाग दिखाई देता है। तो सफेद भाग जो क्या करता है, सफेद भाग जो है बच्चों आपका क्या दिखलाता है, इस ऊंचाई भागों को बतलाता है, मतलब कि चंद्रमा की ऊंचाई भागों को बतलाता है सफेद भाग। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि लिबनिट्स चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। लिबनिट्स एक पर्वत चंद्रमा पर है जो सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखिए, पूछा हुआ कई बार सवाल है कि चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो लिबनिट्स है। चलिएगा, इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है चंद्रमा पर दिखाई देने वाला काला भाग इसके गहरे भागों को बतलाता है। क्या बतलाता है बच्चा, गहरे भागों को बतलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा भाग, काला भाग। जब चंद्रमा जो काला भाग होता है उससे गड्ढा वगैरह को दिखलाता है। ठीक है, अगर सवाल पूछ दिया कि चंद्रमा पर सबसे बड़ा गड्ढा क्या है, तो यहाँ नाम लिखा हुआ बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेयर इम्ब्रियम इसका नाम दिया गया, चंद्रमा पर सबसे बड़ा गड्ढा है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिएगा देखिएगा, मंगल के 2 उपग्रह है। मंगल के कितने उपग्रह है, 2 उपग्रह है। मंगल के शुक्र का एक भी, बुध का एक भी उपग्रह नहीं था, आप लोग को पीछे लेक्चर में देखा है। आगे देखिएगा, मंगल के 2 उपग्रह, मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह है, याद रखिएगा। मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह है। कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि मंगल के कितने उपग्रह हैं, मंगल के कितने उपग्रह हैं, याद रखिएगा मंगल के 2 उपग्रह। उनका नाम भी पूछा जाता है बच्चों लोग, तो उनका नाम क्या है, फोमोस और डिमोस इनका नाम है, फोमोस और डिमोस। ठीक है, इनका नाम है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट एकदम BVI कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ही है। चलिएगा आगे चलते हैं। बृहस्पति के देखिए, पहले बृहस्पति पर पहले सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब 67 ना हो करके अब 79 हो गया। कितना हो गया, 79, जो कि पहले बृहस्पति पर सबसे ज्यादा था, शनि पर कम था, लेकिन अब शनि पर ज्यादा होगा, शनि पर 82 हो गया है। ठीक है, शनि पर कितना हो गया है, 82। तो याद रखिएगा ये आपका गलत है, अब कितना होगा, 79। कितना बच्चा, 79 उपग्रह। बृहस्पति के अगर पूछे उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 79 है।
जिसमें गैनीमीड, जिसमें क्या है गैनीमीड सबसे, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा है, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। अगर पूछे आपसे सवाल कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सी है, तो याद रखिएगा कौन सी है, गैनीमीड। कौन सी, गैनीमीड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सी है, गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, शनि में आते हैं। तो शनि के पहले 62 उपग्रह थे, लेकिन 62 अब कितना है, 82। अब 82 उपग्रह है, कितने हैं, 82 उपग्रह है, जिसमें जिसमें क्या है, टाइटन सबसे बड़ा है, जिसमें क्या है, टाइटन है। अगर पूछे तो शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए, तो क्या है, टाइटन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक से कि घड़ी एक टाइटन का नाम सुने होंगे, घड़ी एक प्रकार के टाइटन के कंपनी का आता है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा उपग्रह की संख्या शनि का नाम क्या है, तो टाइटन। और शनि पर उपग्रहों की संख्या कितना है बच्चा, 82। बृहस्पति पर कितना है, तो 79। कितने हैं, 79। चलिए आगे चलते हैं। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन, टाइटन। ठीक है ना, टाइटन जो है आपके पास सन जो पूरे सौर मंडल का बच्चा दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए आगे चलते हैं। पहला कौन सा है आपका, गैनीमीड, पहला हम बताए थे, पहला गैनीमीड है और दूसरा कौन है, टाइटन। चलिएगा, जो किस पर है, शनि पर है, और गैनीमीड किस पर है, बृहस्पति पर है। याद रखिएगा 82 है यहाँ, और यहाँ 79 है। चलिए आगे चलते हैं। अरुण के 15 उपग्रह है, कितने उपग्रह है, 15 उपग्रह है, अरुण के 15 उपग्रह है। अगला, वरुण के 8 उपग्रह है, कितने, इन सबके केवल नाम पूछा जाता है कि कितने कितने उपग्रह है। चलिए आगे चलते हैं। प्लूटो के एक उपग्रह है जिसे सौरौन या चेरौन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक उपग्रह है, लेकिन प्लूटो को उपग्रह के श्रेणी से निकाल दे, उपग्रह के श्रेणी से निकाल दी गई, प्लूटो को ग्रह के नाम से निकाल दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। बृहस्पति तथा मंगल के बीच काफी संख्या में छोटी छोटी खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, पूछता है कई बार। ठीक है आगे चलते हैं। जो ग्रहों की भांति सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये भी जो खगोलीय पिंड होती है ग्रहों के भांति क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसे क्षुद्रग्रह या अवान्तर ग्रह कहा जाता है। आप लोग को बताए थे पिछले, सौर मंडल किसे कहते हैं, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, इन सभी को मिलाकर के पूरा सौर परिवार का निर्माण होता है या सौर मंडल का निर्माण होता है। तो इसी तरह क्या होता है, बृहस्पति और मंगल के बीच कई सारे खगोलीय छोटे छोटे पिंड है जो ग्रह के भांति क्या कहते हैं, सूर्य को चक्कर लगाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो याद हो गया बच्चे, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, अब ग्रह जान गए, उपग्रह जान गए, क्षुद्र ग्रह जान गए। आगे चलते हैं। इसकी अनुमानित, ठीक है, इसकी अनुमानित संख्या 2000 बताई जाती है, कितनी, 2000 बताई जाती है। सेरस, यहाँ नाम देखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, सेरस। ठीक है, सेरस नामक सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की खोज इटली के खगोलीय शास्त्र पियाजी ने किया था। पूछता है कई बार कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, सेरस। क्या है बच्चा, सेरस। जो कहाँ के वैज्ञानिक खोजने वाले थे, इटली के, कहाँ के थे, इटली के खगोलीय शास्त्री, जिसका नाम क्या था, पियाजी। पूछा जाता है बच्चा, यहाँ से पूछा जाएगा, क्या नाम था, पियाजी नाम था। आगे, जूनो या वेस्टा, पालस इत्यादि अन्य क्षुद्र ग्रहों के उदाहरण है, इन सभी क्षुद्र ग्रहों का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है आगे चलते हैं। सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि के अलावा धूमकेतु, क्या पता अलावा, आप लोग को तो बताया था ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि सौर मंडल में, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ पाया जाता है, क्या बच्चा, धूमकेतु। क्या पाया जाता है, धूमकेतु भी पाए जाते हैं। ये धूल, गैस तथा बर्फ के बने होते हैं। क्या के बने होते हैं, कि धूल, गैस तथा बर्फ के बने होते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि यहाँ से आपसे सवाल पूछेगा, धूमकेतु किस चीज का बना होता है, तो धूल, गैस तथा बर्फ के बने होते हैं, और प्रायः सूर्य के दूर स्थित होते हैं, और कहाँ होते हैं, सूर्य से दूर होते हैं। भ्रमण के दौरान जब ये सूर्य के करीब से होकर गुजरते हैं तो सूर्य की ऊष्मा की प्रभाव से इसका गैस जल जाता है। जब यह चक्कर लगाते रहता है तो सूर्य के नज़दीक जब जाते हैं तो सूर्य के किरण से, मतलब ऊष्मा की प्रभाव से इसका गैस क्या होता है, जल उठता है, तथा इसमें एक लंबा पूंछ का निर्माण होता है। क्या होता है, एक लंबा पूंछ का निर्माण होता है, अतः इसे
पुच्छल तारा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हम लोग देखते होंगे बचपन में कि तारा टूटा, आप लोग देखते होंगे। नहीं, तारा असल में होता है, असल में पुच्छल तारा के पूछ जलता हुआ टूट के गिरता है, तारा कभी नहीं टूटता है। हैली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों में एक बार दिखाई देती है। कितने वर्षों में? 76 वर्षों में। याद रखिएगा कि हैली नामक जो है आपके पास धूमकेतु या पुच्छल तारा कितने वर्षों में दिखाई देता है? 76 वर्षों में। एग्जाम में कई बार यहाँ सवाल पूछा गया बच्चा, तो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देती है। कितनी बार? एक बार दिखाई देती है। आगे चलते हैं। पहली बार कब दिखाई दी थी? 1986 में दिखाया गया था। कहा 1986 में दिखाई दिया था गया था। तथा अब 2062 में कब दिखाई देगा? 2062 में देखा जाएगा। ठीक है। हेतु नामक पुच्छल तारा 75 वर्ष से के अंतराल पर दिखाई देता है। यहाँ भी एक पुच्छल तारा है जो 75 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। तो बच्चों आज के लेक्चर यहीं तक लेते हैं, फिर अगला क्लास में, फिर कल की क्लास में मैं आगे लूँगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कर लिया करें बच्चों। इससे क्या होती है, हमें एक ऊर्जा मिलती है। अगर लाइक करते हैं तो हमसे ऊर्जा मिलती है, पढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप लाइक नहीं कीजिएगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। इसलिए बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें ज़रूर से ज़रूर। ठीक है। ऑल द बेस्ट।